नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मरकजी हुकूमत ने कदीम और नई करेंसी नोटों के बारे में वक्फे से अपने बदलते मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए आज 500 रुपये की कदर वाली पुरानी नोटों के बेजा इस्तेमाल की इत्तलात के पस मंज़र में इन नोटों का पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की खरीदारी के लिए और एयरपोर्ट्स पर टिकटों की खरीदी के लिए इस्तेमाल भी हफ्ता 3 दिसंबर से बंद कर दिया है, जबकि शाहराहों पर टोल टैक्स की अदायगी के लिए दी गई छूट भी जुम्मे को ख़त्म हो गई। क़ब्ल ये सहूलतें और टोल टैक्स की अदायगी से इस्तिस्ना 15 दिसंबर तक जारी रहने वाले थे। कौमी शाहराहों पर तमाम टोल प्लाजा कार्ड स्वाइप की मशीनें दस्तियाब हैं, जिनके ज़रिए अवाम अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स को इस्तेमाल करते हुए अदायगियाँ कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने आज मरकज़ को इमरजेंसी से बदतर सूरत हाल पैदा करने का मोरद इल्ज़ाम ठहराया, क्योंकि इनकी हुकूमत को मुतलक किए बगैर एक कौमी शाहरा पर वाक़े 2 टोल प्लाजा पर आर्मी के जवानों को मुतय्यन कर दिया गया है। स्टेट सेक्रेटरीट में मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने इल्ज़ाम आयद किया कि NH2 पर प्लेसेट और दानगोनी के 2 टोल प्लाजा पर आर्मी तैनात है। रियासती हुकूमत को इत्तला दिए बगैर इस तरह की तैनाती हुई है, यह इमरजेंसी से कहीं बदतर निहायत संगीन सूरत हाल है। उन्होंने इस्तफसार किया कि इस तरह का इक़दाम वफाकी ढांचे पर हमला है। हम तफसीलात जानना चाहते हैं। नई करेंसी की जब्तियों की एक बड़ी कार्रवाई में महकमा इनकम टैक्स ने आज बेंगलुरु में कम से कम 2 अफराद के खिलाफ तलाशी मुहिम में ज़ायदा 4 करोड़ रुपए कर्क कर लिए हैं। अहदेदारों ने कहा कि एक इंजीनियर और एक कॉन्ट्रैक्टर के मुकामात पर तलाशी मुहिम चलाई गई। महकमे के अहदेदारों ने ज़्यादा 4 करोड़ रुपए की नई करेंसी जब्त की, जिसमें ज़्यादातर 2000 रुपए के नोट हैं। बाज़ करेंसी नोट 100 रुपए के खदर वाले और बाज़ मनसूख शुदा 500 रुपए के नोट और चंद गोल्ड बिस्किट भी जब्त किए गए। 2000 रुपए की नोटों का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद किया गया है। इसकी नकदी ज़्यादा 4 करोड़ रुपए की होती है। जब्त शुदा करेंसी की गिनती तादम तहरीर जारी थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि नई करेंसी की यह सबसे बड़ी जब्ती है। सोने की चमक आज मुसलसिल दूसरे दिन भी मानिंद रही और इसकी कीमत में मजीद 350 रुपए की गिरावट आई। सराफा बाजार में 6 माह में अब तक की कम कीमत के साथ ये 29,000 रुपए फी 10 ग्राम से नीचे चली गई। आलमी सतह पर सोने की तलब में कमी का रुझान पाया जाता है। इसके साथ घरेलू मार्केट में ज्वेलर्स की मांग भी कम हो गई है। चांदी की कीमत भी 41,000 के निशाने से नीचे चली गई है। सनती यूनिट्स और सिक्के साजों की इस खरीदी में कमी के बाद आज 735 रुपए गिरावट के साथ इसकी कीमत 40,700 रुपए फी किलो रही। महाराष्ट्र के मजालिस मुकामी के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के मुतासिर कुन मुजाहिरे ने शिवसेना को चिरागपा कर दिया है, क्योंकि पार्टी को यह अंदेशा हो गया है कि बीजेपी इन इलाकों में कदम जमा रही है जहां पर शिवसेना की मजबूत गिरफ्त है। शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने यह शिकायत की है कि बीजेपी ने अपनी हैसियत से ज़्यादा नशिस्तें गैर मुक़द्दस इत्तेहाद के जरिए जीती है। हत्ता के बाद मुकामात पर हरीफों से भी साजबाज कर ली गई। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने अपने ही बलबूते पर इंतखाबी मुकाबला किया और बीजेपी की तरह इसकी मुहिम में शिद्दत पैदा नहीं की, जबकि चीफ मिनिस्टर ने तकरीबन 50 रैलियों को मुखातिब किया था। अगर हम हलीफ जमात बीजेपी के खतूत पर इंतखाबी मुहिम चलाते तो मजीद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होती। करेंसी बहरान पर सेंट्रल इंटेलिजेंस ने मरकज को रिपोर्ट पेश करके हालात बिगड़ जाने के खदशात का इजहार किया। हालात कशीदा हो जाने की सूरत में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाने का इंतबा दिया। तमाम बैंकों और ATMs के पास पुलिस का माकूल इंतजाम करने का मशवरा दिया, क्योंकि 24 दिन बाद भी हालात मामूल पर नहीं आए। कई बैंकों में और ATM सेंटर्स पर करेंसी नहीं पहुँच पाई और जहाँ पहुँच पाई वो कम मिकदार में है। कई बैंकों और ATM सेंटर्स पर नो कैश के बोर्ड आवेज़ां कर दिए गए हैं। घंटों कतारों में ठहरने के बावजूद मायूसी अवाम के हाथ आई है। अवाम ने कई मुकामात पर अपनी बरहमी का इजहार किया। बैंक एम्प्लॉयज़ से बहस व तकरार की है। खातून बैंक मुलाजमीन रुखसत के लिए दरख्वास्तें पेश कर रही है। दही इलाकों के बैंकों को रकम रवाना ना करने की शिकायतें वसूल हो रही है। पैसा 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 हर जबान से यही सुनने को मिल रहा है और हर कोई पैसे को लेकर परेशान है। पहली तारीख पर हर कोई खुश होता है, मगर आज अवाम के चेहरे पर मायूसी और पेशानी पर शकुन देखी गई है। 8 नवंबर से करेंसी बहरान का शिकार रहने वाले गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम को ये उम्मीद थी कि इन्हें 1 दिसंबर को किसी हद तक राहत मिलेगी, मगर आज एक बार फिर इनके अरमानों पर पानी फिर गया। RBI ने तलब के मुताबिक बैंकों को रकम रवाना नहीं किया है, जिस पर बैंक मैनेजर्स और दीगर अमला परेशान हैं।
फंड्स की इजराई में अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। शहरी इलाकों के बैंकों और ATM सेंटर्स में रोजाना से कुछ ज्यादा ही कैश रवाना किया गया है, मगर देही इलाकों के बैंकों में रकम रवाना न करते हुए अवाम को मायूस कर दिया गया है। शहरी इलाकों में 15,026 बैंक और इसके ब्रांचेस हैं, जिनमें 1100 बैंकों और इसके ब्रांचेस को कोई पैसा रवाना नहीं किया गया या बराए नाम फंड्स रवाना किया गया, जो घंटे 2 घंटे में खत्म हो गए। रियासत के दूसरे शहरी इलाकों के 674 बैंक्स और इनके ब्रांचेस हैं, जिनमें 500 बैंक्स और इनके ब्रांचेस को कोई पैसा रवाना नहीं किया गया या थोड़े फंड्स रवाना किए गए। रियासत में कौमिया बैंकों के 3,400 ATM सेंटर्स हैं, जिनमें सिर्फ 400 ATMs कारकर्द हैं। रोजमर्रा की तकमील के लिए अलग सुबह और रात में भी अवाम बैंकों और ATM के सामने कतारों में ठहरे हुए हैं, जिनमें बूढ़े, जवान, बच्चे और ख्वातीन भी शामिल है। बेशतर ज़ईफ और बीमार अफराद भी कपकपाती सर्दी में भी ATM के सामने मौजूद है। अवाम ने शिकायत की है कि बैंकों से हर हफ्ता 24,000 रुपये निकालने की गुंजाइश होने के बावजूद बैंकों की जानिब से 4,000 तक 10,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं। ज़्यादा तलब करने पर बैंक में रकम ना होने दूसरे कस्टमर्स को भी देने का बहाना बनाया जा रहा है। 500 और 1,000 रुपये की नोट मनसूख करने के बाद हफ्ते 15 दिन में हालात मामूल पर आ जाने की तौक़े की जा रही थी। ताहम 24 दिन गुजरने के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि 1 तारीख की खुशी अवाम की मायूसी और बरहमी में तब्दील हो रही है। सोने पर तहदीदात आयद करते हुए वज़ीर आज़म ने ख़वातीन की बरहमी और नाराज़गी दोनों मोल ली है। ख़वातीन ने कहा कि मोदी ने बीवी की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और ना ही इनकी बेटियां हैं, इसीलिए वो ख़वातीन के जज्बात से नावाकिफ़ हैं। किसी भी सूरत में ख़वातीन अपने पास मौजूद सोने का हिसाब बताने और क़वानीन को कबूल करने से इनकार कर दिया है। ज़रूरत पड़ने पर इंसाफ के लिए अदलिया से रुजू होने का भी ऐलान किया है। नोटबंदी के 23 दिन बाद भी अवाम समझ नहीं पाए थे कि मरकज़ी हुकूमत ने सोने से मुतालिक नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ख़वातीन इतनी बरहम है कि वो इस मसले पर हुकूमत से बगावत करने के लिए भी आमादा हो रही है। आलमी बैंक और IMF की रिपोर्ट्स में यह बात वाज़ेह हुई है कि हिंदुस्तान के हिंदू घराने में रुपये को लक्ष्मी और सोने और दीगर जौहरात को मजहबी व समाजी एतबार से नेक शगुन तस्वुर करते हुए घरों और बैंकों के लॉकर्स में महफूज किया जाता है। अगर ये रकम और सोना घरों से बाहर आ जाता है तो हिंदुस्तान की माशी हालत बड़ी हद तक सुधर जाएगी। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काला धन का बहाना करते हुए पहले 500 और 1,000 रुपये के करेंसी नोटों पर इम्तना आयद कर दिया। गरीब व मुतवस्सित तबके के अवाम भी इस उलझन से बाहर ही नहीं निकल पाए थे कि ठीक 23 दिन बाद सोने से मुतालिक नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर जारी कमीशन के बदले पुरानी नोटों की तब्दीली का कारोबार उरूज पर है और आज नारायणगढ़ पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे 95 लाख रुपए मालियती नई करेंसी जब्त कर लिए। ACP आबिद जे राघवेंद्र रेड्डी ने बताया कि नारायणगढ़ पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे लाखों रुपए मालियती नई करेंसी को जब्त कर लिया। इस कमीशन के कारोबार में मुलव्विस 5 अफराद बशमूल खातून को गिरफ्तार कर लिया।